जय गुरु जी सागर बेटा। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं यामिनी पश्चिम बंगाल से आज अपना शुक्राना सत्संग लेके आप सबके बीच हाजिर हूँ फिर से। आइए आगे बढ़ने से पहले गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले जो मैं सत्संग शेयर करने वाली हूँ वो अभी का है, जस्ट अभी इस वक्त का, कि मैं अपनी इवनिंग वॉक करके, थोड़ी देर पहले की बात है एक्चुअली, पर अभी जो हो रहा है वो मैं अभी जो हुआ वो मैं आपको आगे पढ़ते पढ़ते बताऊंगी। मैं शाम को इवनिंग वॉक करके मैं घर के अंदर घुसी तो देखा एक ब्राउन कलर की लाइट ब्राउन बोले या बेज कलर बोले, तितली मेरे घर के अंदर, रूम के अंदर, जिस रूम में मम्मी और भाई बैठ के टीवी देख रहे हैं, यानी कि सिटिंग रूम या ड्राइंग रूम, तो वहां पर एक मीडियम साइज की तितली घूम रही है। मैं बहुत शॉक्ड हो गई क्योंकि मैंने कल्पना नहीं करी थी कि कोई तितली हमारे घर में फिर से वापस आ सकती है, जो बहुत पहले आती थी। बीच में बहुत नेगेटिविटी होने के कारण लोगों का आना भी बंद हो गया, तितली का आना भी बंद हो गया। आता है तो रात को गणेश जी महाराज का वाहन जो है चूहा, वो रात को आके चीज़ें फेंकता है और रात को मेरी नींद डिस्टर्ब होती है। तो मैं एकदम शॉक्ड हो गई पहले तितली को देख के। मैंने कहा अरे ये क्या हो गया और ये कैसे हो गया। पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई तितली भी हमारे घर पे अंदर, बाहर तो बहुत सारी तितलियां दिखती हैं संगत जी, इतनी खूबसूरत खूबसूरत तितलियां मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। बड़ी भी दिखती हैं, छोटी भी दिखती हैं, मीडियम साइज की भी दिखती हैं। तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई और मैंने तुरंत के तुरंत, जब थोड़ी देर में मुझे लगा कि हाँ वाकई में घर के अंदर है, तो मैंने जय गुरु जी बोला। जय गुरु जी। संगत जी, फिर मैंने देखा वो उड़ने लगी, लाइट के ऊपर इधर उधर उड़ रही थी। फोटोज, दीवार पे फोटोज टंगी हैं, फोटोज के ऊपर घूमने लगी, करते करते एक फोटो के पीछे चली गई। तो मैं भी अपने काम में जय गुरु जी बोलते बोलते मैं भी अपने काम में बिजी हो गई। तो खाना वाना खाया, रात का खाना वगैरह खा के ख़त्म करके, और मैं अभी सत्संग शेयर करने बाहर ही आ रही थी, तो मुझे अचानक से याद आया। मैंने कहा अरे सत्संग शेयर करने जा रही हूँ तो तितली है या मर गई, मतलब कोई कष्ट काटने, गुरुजी महाराज कोई कष्ट काटने आए हैं या कि वो खुशी से झूम रही है घर पे, तो मैं देख लेती हूँ। तो मैंने देखा तो मेरे को कहीं दिखी नहीं। मैंने माँ को पूछा, भाई को पूछा, मैंने कहा वो तितली थी यहाँ कहाँ गई। नहीं, मम्मी ने मेरे को बताया कि आके देख बेटा तितली आई है। मैंने कहा अरे क्या बोल रही हो मम्मी, कहते हाँ। तो मैंने देखा तो बहुत खुशी हुई और शॉक्ड भी बहुत हुई। बट फिर अभी जब सत्संग शेयर करने से पहले मैं आ रही थी तो मुझे दिखी नहीं, तो मैंने मम्मी को और भाई को पूछा, मैंने कहा कहाँ है, तो बोले फोटो के पीछे होगी, देख ले। मैंने देखा तो मेरे को दिखी नहीं। मैंने दोनों फोटोज जो पास पास में लगी दीवार पे टंगी है, मैंने उन दोनों के पीछे देखा तो मुझे कहीं नहीं दिखी। तो फिर अचानक से जब मैं बाहर आ गई तो मेरे को भाई बुलाता है, कहता आके देख तितली। मम्मी ने भी बोला बेटा आके देख तितली है। तो मैं आई और संगत जी मैं बाहर घूम रही हूँ और अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, और एक मेरे सर के ऊपर से एक उल्लू जो है सफेद मुंह वाला, एक मेरे पड़ोसी के छत पे आके बैठा है। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। उसका बहुत खूबसूरत है संगत जी। उसका जो सामने मुंह से लेके नीचे पूंछ तक सामने की तरफ जो है पूरा वाइट है,
और पंख उसके ब्राउन हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं पता आप क्या-क्या संकेत दे रहे हैं, पर बहुत दिन बाद आज मैंने उल्लू भी देखा, जो मेरे पड़ोसी के छत से उड़ के एक और पड़ोसी के छत पे गया और अब एक पेड़ पे, क्योंकि मैं देख रही हूँ, वो भी देख रहा है, तो एक पेड़ में जाके बैठा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं पता आपके क्या संकेत हैं, पर जो भी हैं शायद अच्छे ही होंगे। तो संगत जी, मैंने फिर वापस आती हूँ तितली के किस्से पे। तो मैंने देखा, तो मेरे को भाई ने बुलाया कि आके देख, तितली है। संगत जी, तितली की फोटो मैं शेयर कर रही हूँ, अगर होगा तो सागर बेटा शेयर कर देंगे। और मैंने फोटो खींची, जय गुरुजी बोलते बोलते मैंने फोटो खींची और मेरे चारों तरफ घूमी, मेरे सामने से भाई को छुआ नहीं, भाई के एकदम सामने से गुजर गई और जाके बैठी है। अब जाने गुरुजी महाराज उनकी लीला और जाने वो तितली। तो बहुत खूबसूरत सत्संग। गुरुजी महाराज बहुत बोल रहे हैं कि तेरा अच्छा टाइम आने वाला है, तेरा अच्छा टाइम आने वाला है, तेरा अच्छा टाइम आने वाला है, तेरा टाइम शुरू हो गया, तू नज़ारे देख। आज एक सत्संग उन्होंने ऐसे उसकी हेडिंग थी कि तू ये सत्संग को चला के घर पे रख दे और फिर नज़ारे देख। तो मैंने वो कान में लगा के, हेडफोन लगा के नहीं सुना, पर मैंने उसको चला के मैंने अपने रूम में रख दिया और मैं शाम की चाय वगैरह बनाने लग गई। तो जो भी हो, शायद बहुत अच्छा ही कुछ होगा, कुछ गलत होने वाला नहीं है। अब इतना सब कुछ अचानक से ये सब हो रहा है, तो थोड़ी हैरानी तो होती है संगत जी। मैं बहुत हैरान हूँ कि ये सब चीज़ें जो एकदम ही ज़िंदगी से निकल चुकी थी, अब वापस गुरुजी महाराज धीरे-धीरे ला रहे हैं। जबकि आज ही सुबह जब मैं उठी तो संगत जी, मैं गुरुजी से नाराज़ उठी, इसलिए कि रात को आप जो है वो चूहे को अलाउ करते हो मेरे घर में आके और मेरी नींद डिस्टर्ब करे और परेशान करे मेरे को, और मेरे को लाइट जलानी, उठ के लाइट जलानी पड़ती है और मेरे को देखना पड़ता है। तो मैं आपसे बहुत नाराज़, आप ऐसा कैसे अलाउ कर सक रहे हो? और गणेश जी महाराज को भी बोला कि मैं आपसे तो बहुत प्यार करती हूँ गणेश जी महाराज, पर मैं आपके वाहन से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, वो बहुत डिस्टर्ब करता है। तो फिर मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा आप कैसे, आप और कितना आप नींबू की तरह निचोड़ोगे? हर चीज़ की एक हद होती है, आप तो हद से भी वध जा रहे हो गुरुजी, कुछ तो रहम करो। और कितना, जब मैं आपको बार-बार बोल चुकी हूँ कि मुझे जो है, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं पक चुकी हूँ, मुझसे अब नहीं हो रहा है। खींच-खींच के रबर बैंड की तरह खींच-खींच के कहाँ तक लेके जाओगे गुरुजी? कुछ तो रहम करो, कुछ तो बख्शो हमको, बहुत हो गया। तो फिर आप ये कुछ रातों से जो है, आप बार-बार आप ला रहे हो, चूहे को आने दे रहे हो। तो खैर जैसे-जैसे आगे बढ़े दिन में, तो थोड़े से आज नेगेटिव, आज सुबह का टाइम थोड़ा भारी था संगत जी। थोड़ी-सी मतलब ऐसे कुछ नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बहरहाल थोड़ी ऊँची आवाज़ में माँ और भाई बात कर रहे थे। तो मैं चुप थी और मैं मंत्र जाप किए जा रही थी। तो मुझे लग गया कि मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ संगत जी, कि मेरी सेंसिटिविटी इतनी बढ़ गई है कि मतलब मेरी फीलिंग्स जो हैं वो इतनी बढ़ गई हैं कि अगर भारी होता है, जैसे गुरुजी महाराज बोलते हैं कि ये दिन भारी है, वो दिन भारी है, तो वो मेरे से ही शुरू होता है। ये आज दूसरा एक किस्सा है कि ऐसा दिन भारी हुआ और मुझसे ही हुआ, मुझे ही सबसे पहले पता चला कि आज का दिन जो है वो भारी होने वाला है। बट गुरुजी महाराज का बहुत-बहुत शुक्राना है कि सारा दिन भारी नहीं था। सुबह का कुछ 4-5 घंटे घंटे भारी थे और उसके बाद धीरे-धीरे सब कुछ सेटल हो गया, सब कुछ ठीक हो गया और नॉर्मल एक दिन हमने बिताया। शुक्राना गुरुजी महाराज जी, शुक्राना, शुक्राना। आपने जो किया, जैसे किया, क्यों किया, मुझे कुछ नहीं पता, ना ही मुझे पता करने की ज़रूरत है। बट आपने जो भी किया, बहुत अच्छा किया और सबके भले के लिए किया। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू।
संगत जी, एक सत्संग और शेयर करती हूँ। कल एक सत्संग सुन रही थी, तो उसमें बताया कि जो है गुरुजी महाराज का सत्संग शुक्राना क्यों करना चाहिए। तो वो आंटी ने बहुत अच्छे शब्दों में बोला, पर वो वैसे शब्द तो मैं भूल गई हूँ, पर मैं अपने शब्दों में बोल रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगा है। मैं आंटी की बात नहीं कर रही हूँ, बट क्योंकि मुझे अच्छा लगा है तो इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो वो ऐसा है कि आंटी ने उदाहरण दिया कि हम अपने घर में रहते हैं, हम अपने माँ-बाप से जब हम छोटे थे तो हम अभी भी जो बच्चे हैं अपने माँ-बाप से जब कोई चीज़ माँगते हैं और माँ-बाप उनको नहीं देते हैं, तो बच्चे गुस्सा तो ज़रूर होते हैं, बट फिर क्या वो घर छोड़ के निकल जाते हैं, बाहर चले जाते हैं कि माँ-बाप ने हमको चीज़ नहीं दी करके हम इस घर में नहीं रहेंगे, तो हम इस घर में खाएँगे, पिएँगे नहीं, रहेंगे नहीं। ऐसा थोड़ी है कि हम इतना नाराज़ हो जाते हैं कि हम घर ही छोड़ देते हैं। तो इसी तरह से गुरुजी का शुक्राना हमको करना चाहिए। वो इसलिए कि वो टाइम लगा रहे हैं और जो वो बार-बार खुद ही बोलते हैं कि टाइम ज़रूर लग रहा है, टाइम ज़रूर लग रहा है, पर बेहतर नहीं बेहतरीन मिलेगा। तो हमको इसलिए शुक्राना करना चाहिए, बेहतरीन मिलने के लिए नहीं। वो तो गुरुजी महाराज की बख्शीश है, वो तो हमारी झोली में जो दान के हिसाब से डालेंगे, ये तो एक तरह का दान है कि गुरुजी महाराज जो है हमको नींबू की तरह निचोड़ने के बाद वो हमारी झोली में जो भी डाले, उनका प्यार है, उनका आशीर्वाद है, उनकी कृपा है। बट शुक्राना तो हमको करते रहना चाहिए कि वो जो भी करते हैं हमारे लिए, वो अच्छे के लिए करते हैं। ना जाने गुरुजी महाराज क्या-क्या करते हैं हमारे लिए, ना जाने। अब मगर हम इंसान होने के नाते हमको हर चीज़ का प्रूफ़ चाहिए, जो मैं पहले भी अपने एक सत्संग में बोल चुकी हूँ कि हमको हर चीज़ का जो है वो प्रूफ़ चाहिए होता है। तो हम इतने नालायक हैं कि हम भगवान को भी बोलते हैं कि तुम प्रूफ़ दो पहले हमको, फिर हम तुमको मानेंगे। तो हम कितने तुच्छ लोग हैं, कितने नालायक, महाघटिया, महानालायक लोग हैं हम कि हम जो गुरुजी महाराज भगवान से भी बढ़ के हैं। क्योंकि आज एक सत्संग सुन रही थी, तो उसमें उन्होंने बोला था कि गुरुजी महाराज ने एक बार अपनी जब चोले में थे, तो उन्होंने एक बार अपनी संगत को बोला था, किसी एक संगत को कि मैं ता शिव दा भी प्यो हाँ, मतलब मैं तो शिव का भी बाप हूँ। ओ कमले नेता ओ कंजर नेता ब्याह कराया सी, मतलब शिवजी ने कमले ने कंजर ने कमले ने था ब्याह करा, मतलब शिवजी ने पागल ने तो शादी कराई थी, बट मैंने तो शादी भी नहीं की। दुर्गा सॉरी पार्वती हनुमान जी मेरे कैशियर हैं और दुर्गा मेरी बेटी है। तो इस तरह का मैं सत्संग सुन रही थी, तो फिर वो आंटी ने कहा कि संगत जी आप समझ रहे हो कि गुरुजी महाराज क्या हैं, मतलब वो शिवजी से भी बड़े हैं और हमको उनका महत्व बिल्कुल भी, बिंदु मात्र भी हमको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। जो पुरानी संगत कहती थी कि हमको चोले में, जब गुरुजी महाराज चोले में थे तो उनको बिल्कुल भी नहीं पता चलता था कि उनके सामने कौन बैठा है और एक नॉर्मल इंसान की तरह गुरुजी महाराज से बिहेव करते थे वो। तो संगत जी, कहने का मतलब है कि गुरुजी महाराज क्या हैं, हम अभी भी रियलाइज़ नहीं कर पा रहे, हम अभी भी फ़ील नहीं कर पा रहे हैं। तो शुक्राना कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है कि और एक आपको किस्सा सुनाती हूँ जो ये सबको पता है, सुना भी होगा, बहुतों ने सुना है, बहुतों ने नहीं सुना, कि एक चिड़िया रहती थी एक जंगल में, और वो जंगल जो है वो बिल्कुल जैसे मरुभूमि हो चुका था, उसमें कुछ भी नहीं बचा था, कुछ भी नहीं, केवल रेत 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 ही थी। और वहाँ से एक और चिड़िया जा रही थी, तो उसने उसको देखा और उसको बहुत तरस आया, तो उसने बोला कि जैसे वो मतलब मरने लायक हो गई थी, ना खाना, ना पीना, ना कुछ, ना पानी,
तो उस चिड़िया जो उड़ के जा रही थी तो उसको बहुत दया आई। तो उसने उस चिड़िया को पूछा जो वहाँ रह रही थी कि तुम्हारा ये हाल कैसे है? तुम यहाँ से कहीं जाती क्यों नहीं हो? और तो बोले कि मेरी तो हिम्मत ही नहीं है, मैं तो बस अब कुछ समय में मैं तो मर जाऊँगी और मेरे में तो कोई जान ही नहीं है, क्योंकि बहुत दिन से मैंने खाया-पिया कुछ नहीं है। तो उसने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? तो बोले मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम भगवान के पास जाओगे तो तुम भगवान को बोलना कि अ, मेरा ये हाल है, तुम मेरे लिए प्रार्थना करना। तो वो चिड़िया जो है वो उड़ के चली गई और वो जाके भगवान को जाके बोलती है कि ऐसे-ऐसे एक और चिड़िया है जो उसका ये हाल है। तो भगवान ने कहा कि उसको बोल शुक्राना करना शुरू कर दे, तो सब ठीक हो जाएगा। तो वो चिड़िया भगवान से मिल के आ रही थी वापस और उसने आके बोला इस चिड़िया को, तो ये चिड़िया उसको पूछती है तुमने प्रार्थना की, तुमने मेरे बारे में बोला? तो कहती है हाँ मैंने बोला तो है। तो कहती है भगवान ने क्या बोला? तो कहती है भगवान ने कहा है कि तुम जो हो ना, तुम शुक्राना करना शुरू कर दो, तुम हर चीज़ के लिए शुक्राना करो और फिर देखो तुम्हारी ज़िंदगी कैसे बदलती है। तो वो चिड़िया चली गई जो भगवान से मिल के आई थी, वो अपने रास्ते चली गई। तो फिर कुछ महीने बाद जब वो चिड़िया इसी रास्ते से गुजर रही थी, तो वो मरुभूमि की जगह वो इतना सुंदर एक बागीचा बन चुका था, या जंगल कह लो, जंगल बन चुका था, इतना खूबसूरत कि वो पहचान में नहीं आ रहा था। तो इस चिड़िया ने उस चिड़िया को देखा और पहचान लिया। वो तो एकदम मोटी ताज़ी हो गई, एकदम मतलब जैसे हर चीज़ हरियाली से भर गई वहाँ। तो इसने उसको पूछा कि अरे, कुछ महीने पहले तक तो तुम्हारी ये हालत थी, एकदम मरने लायक हालत थी, तो अब क्या हो गया? तो इस चिड़िया ने कहा कि तुमको याद नहीं है, तुमने ये कहा था कि भगवान ने बोला है कि शुक्राना करने के लिए। तो मैंने जब से तुम गए हो उस दिन के बाद मैंने बहुत शुक्राना किया, हर चीज़ के लिए शुक्राना किया, करती रही करती रही करती रही, और जितना मैं शुक्राना करती रही उतना मेरे हालात बदलते गए। और मैं बहुत शर्मिंदा भी थी कि अगर एक शुक्राना करने से अगर ज़िंदगी बदल सकती है, तो हम क्यों नहीं शुक्राना करते हैं? तो उस दिन से मैंने शुक्राना किया और भगवान ने, और आज मेरे पास वो सब कुछ है। तो फिर ये चिड़िया उड़ के जाती है भगवान के पास और बोलती है कि भगवान, कमाल हो गया। कहते हैं क्या हुआ? कहते हैं कि जिस चिड़िया के बारे में मैंने आपको बताया था, वो तो अभी इतनी खुश है, एकदम जैसे सेठानी बन चुकी है, एकदम हरी ताज़ी, वहाँ पर फल फूल पेड़ पौधे, इतना सुंदर बागीचा या जंगल बन चुका है, और वो तो एकदम बहुत खुश है, उसका तो परिवार भी हो चुका है अपना। तो ऐसा कैसे चमत्कार हुआ? तो फिर भगवान ने उसको समझाया, और मेरे पास तो खाने की कमी भी हो रही है। तो भगवान ने बताया कि ये उसके जो कर्म थे वो बहुत खराब थे, पर वो जिस भी हाल में थी उसके वहाँ रेत ही रेत थी, और रेत कितनी गर्म होती है, पानी नहीं था, खाना नहीं था, कुछ भी नहीं था, और उसने केवल तुम्हारी बात मान के उसने शुक्राना किया, और उसके जितना शुक्राना करती रही उसके कर्म कटते रहे और उसके हालात बदलते रहे। तो शुक्राने में इतनी ताकत है कि कोई भी किसी भी हालात में हो, केवल अगर वो इतना ही बोल दे शुक्राना, उस वक्त में जब वो बहुत कष्ट में हो, उस टाइम पे, और कुछ नहीं बोल के, कोई शिकायत नहीं करके, कोई गुस्सा नहीं करके, कोई चिड़चिड़ाहट से नहीं, केवल अपने मन से एक शुक्राना शब्द बोल दे, तो वहीं के वहीं बहुत कुछ चेंज बदल जाता है। तो संगत जी, ये थी एक छोटी कहानी जो मैंने सुनी थी। ये आपने सुनी हुई है कहानी, बहुत बहुत संगत जी ने सुनी हुई है, बहुतों ने नहीं सुनी है, और जिन्होंने नहीं सुनी है, एक सीधा सीधा इसमें संकेत है कि शुक्राने में कितनी शक्ति है। आप अपने आप ही करके देखिए, कुछ भी तकलीफ हो करके देखिए, आपको अपने आप महीने सवा महीने आपके कर्मों के हिसाब से, गुरुजी महाराज समय तय करते हैं, मगर आपके कर्मों के हिसाब से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ जाएगा।
और मैं आपको अपने बारे में बोलती हूँ संगत जी कि कुछ दिनों से मैं रेगुलर शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं 2 दिन बीच में 20 और 21 तारीख को नहीं कर पाई। और तो जब से मैंने शुक्राना करना शुरू किया है, रोज़ संध्या वेला शुक्राना, तो अचानक से मेरे को कहीं से, वो मैंने आपको बताया था कि मेरे भाई ने मेरे को पैसे भेज दिए। अचानक से मेरे भाई ने मेरे को पैसे भेज दिए। ये तो एक छोटी-सी एक छोटा उदाहरण है कि मेरे रोज़ संध्या वेला शुक्राना करने का मेरा क्या नतीजा आया। तो ये एक बहुत छोटा सत्संग है। मेरा दूसरा भाई जो है, जो हम लोग के साथ रहता है, जो पहले पैसे के लिए हाथ खींचता होता था और हमेशा बोलता था पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। आज वो खुद मेरे को बोलता है कि तू बाहर जा रही है, तेरे को कितने पैसे चाहिए? ये ले, तू मेरा क्रेडिट कार्ड ले ले, तेरे को जो चाहिए तू लेके आ जा। शुक्राना गुरुजी महाराज। मैंने कभी कल्पना नहीं करी थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे हालात कभी बदलेंगे, मेरे नसीब बदलेंगे, मेरे किस्मत की और हाथों की रेखाएं कभी बदलेंगी। पर शुक्राने में इतनी शक्ति है कि वो रोज़ करते करते हफ्ते 10 दिन में मेरे को परिणाम मिल गया। शुक्राना गुरुजी महाराज। आपके संकेत समझ आ रहे हैं कि जो समय बदलने का संकेत आप दे रहे थे, तितली का घर के अंदर आना, यानी घर के अंदर से नेगेटिविटी का खत्म होना, जोत 8-10 इंची तक ऊपर जाना। अभी शुक्राना सत्संग शेयर करते करते सफेद उल्लू का देखना, धीरे धीरे भाई को समझ आना कि मेरी जिंदगी कैसी है और मेरी मदद करना। बेअंत बेअंत शुक्राना है गुरुजी महाराज जी। बेअंत बेअंत शुक्राना। सत्संग में संकेत देने के लिए, प्रत्यक्ष प्रमाण देने के लिए गुरुजी महाराज, हालांकि मैंने कभी आपसे किसी चीज़ का ना प्रमाण मांगा और ना ही मैंने कभी बोला कि आप मुझे दर्शन दीजिए, आप मुझे प्रूफ दीजिए, कि आप मुझे संकेत दीजिए कि आप मेरे अंग संग हैं, आप मेरे साथ हैं। मेरे को आप कभी नहीं बोला गुरुजी महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और क्योंकि मैंने कभी नहीं बोला कि आप मेरे साथ, आप मेरे को प्रमाण दीजिए, तो आप खुद ब खुद, आप अपने आप ही मेरे को रोज सुबह से लेकर रात तक आप खुद ही मेरे को प्रमाण दिए जा रहे हो, चारों तरफ तितलियां ही तितलियां दिखा के कि आप मेरे साथ हो। मुझे कोई भी संदेह नहीं है गुरुजी, कोई भी संदेह नहीं है संगत जी कि गुरुजी महाराज मेरे साथ नहीं हैं। मुझे पूरा 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 विश्वास है, यकीन है कि गुरुजी महाराज मेरे अंग संग हैं, सहाय भी हैं। वो बात अलग है कि मेरी नाराज़गी उनके साथ रहती है। वो जानते हैं कि ये मेरी पागल बच्ची है, कच्ची पक्की संगत है मेरी। कभी तो एकदम खुश हो जाती है और कभी एकदम से विश्वास इसका उठ जाता है। वो जानते हैं, मगर उसके बावजूद भी मुझसे वो बहुत प्यार करते हैं और मेरा हाथ नहीं छोड़ते हैं। संगत जी, आप लोगों के किसी की ज़िंदगी में कोई भी परेशानी है, सत्संग सुनिए, उसमें संकेत सुनिए। 2 से 3 बार से ज़्यादा अगर आपको ये बोला जाए सत्संग में कि अमृत वेला का शुक्राना कीजिए, तो उठिए, थोड़ी मेहनत कीजिए, उठिए और शुक्राना सत्संग करके, गुरुजी महाराज का महामंत्र जाप करके 108 बार या जितनी बार आपको ठीक लगे करके, आपको अगर नींद आए तो आप वापस सो जाइए। फिर आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में कैसे बदलाव आता है। मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को वैसे ही रात भर बहुत टेंशन रहती है। मैं जगती रहती हूँ, आधी कच्ची आधी पक्की नींद में रहती हूँ, उठ के जाती हूँ बार बार देखने के लिए। इस वजह से मेरा अमृत वेला छूट गया है, पर मुझे पता है कि फिर से अमृत वेला होगा। भले थोड़ा समय लग रहा है,
तो क्योंकि मैं अमृत वेला नहीं कर रही हूँ, तो मैंने संध्या वेला का शुक्राना सत्संग शुरू किया है। उम्मीद करती हूँ और गुरुजी महाराज की कृपा हुई तो रोज शाम को अपना शुक्राना सत्संग लेके आप सबके बीच मैं हाजिर हो जाया करूँगी। संगत जी, और एक बात बताऊं, जैसे मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि गुरुजी महाराज ने बोला है कि लोटे का जल अपनी माँ को पिलाओ, तो मैंने 5-6 दिनों से अपनी माँ को लोटे का जल देना शुरू किया है। और संगत जी, 2-3 दिन पहले वो ठीक हो गई थी, फिर बीच में 2-3 दिन के लिए वो डाउन हो गई थी, मगर आज गुरुजी महाराज की कृपा हुई है। आज मम्मी कल सारा दिन सोती रही, सारी रात जागी हैं, जरा सी भी एक पलक नहीं झपकी उन्होंने नींद में। आज सुबह सुबह उठ के उन्होंने सब अपना काम खुद ब खुद कर लिया। शुक्राना गुरुजी महाराज, माँ को इतनी हिम्मत देने के लिए। वैसे भी उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। 97 ईयर्स के लिए जो विल पावर मेरी माँ में है, मैं क्या ही बोलूँ संगत जी। शुक्राना है गुरुजी महाराज का, बेअंत बेअंत शुक्राना है, बेशुमार शुक्राना है, बारंबार शुक्राना है कि आज मेरी माँ सारा दिन बहुत एक्टिव रही, एनर्जेटिक रही। वो सोई भी, और जो इन्फेक्शन साफ करने आता लड़का, उस टाइम पे जब वो इन्फेक्शन साफ कर रहा था वो दर्द हुई, मगर आज सारा दिन उन्होंने दर्द का नाम नहीं लिया। शुक्राना गुरुजी महाराज, लोटे का जल बहुत काम कर रहा है। आपका चंदन टीका, गुरुजी महाराज का चंदन टीका, मैं मम्मी के जो इन्फेक्शन है उसके चारों तरफ लगाती हूँ। बीच में 3 दिन भूल गई थी और माँ को बहुत कष्ट हुआ। कोशिश करके मैं याद करके उनके माथे पे भी तिलक लगाती हूँ और उनके इन्फेक्शन पे भी। शुक्राना गुरुजी महाराज जी, बहुत बहुत शुक्राना, बारंबार शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेशुमार शुक्राना। ऐसे ही अपने आशीर्वाद और कृपा का हाथ पूरी संगत पे बनाए रखिए। और संगत जी से विनती करूंगी कि सुनिए गुरुजी महाराज के सत्संग और अपने अनुभव शेयर कीजिए औरों के साथ, क्योंकि आपका एक अनुभव किसके काम आ जाए आपको नहीं पता। आज के लिए बस इतना ही संगत जी। आगे के लिए मैं फिर तैयारी करूंगी, यानी कल के लिए। तो आइए कल तक के लिए इस सत्संग को विराम देती हूँ और गुरुजी महाराज का हम सब मिलकर मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेशुमार शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जय गुरुजी।